की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलाए सर्वदा। मंगलमय मंगल करणो कण कण में व्याप्त परमराज श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन तथा सभी गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे बीच मंचासीन मैस्ट्रेटिव आश्रम से आए हुए हरिदेव बाबा को कोटि कोटि नमन। सत्संग प्रेमी महानुभाव माताएं बहनों सभी को मेरा नमन। हम सबको ज्ञात ही है कि आज गुरु महाराज के निर्वाण दिवस है। बहुत दिनों से मनाते आ रहे हैं। कितना हो गया आपकी? हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो सवेरे से ध्यानाभ्यास भी रखे हैं। सवेरे का सत्संग भी हुआ। अभी भी हम लोग सत्संग में उपस्थित हैं। अभी का जो पाठ हुआ, रामायण से भी पाठ हुआ और गुरु महाराज का भी पानी का पाठ हुआ। तो राम प्रताप खगेशा, सूर्य रूपी राम प्रताप खगेशा अभी भी हर आदमी के हृदय में उदय होता है। तो भी क्या बोला गुरु महाराज के वाणी में कि बिना गुरु से नहीं हो सकता। जो गुरु नहीं किए हैं उसे नहीं होगा। गुरु किए भी हैं, अगर कीजिएगा नहीं तो उसे भी नहीं होगा। जिनके हृदय में राम प्रताप रूपी सूर्य उदय हो जाएगा तो हर चीज आपके शरीर के अंदर में वृद्धि होने लगेगा। सब काम क्रोधी लोग सब अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो कहने का तो बहुत तरह बात है, लेकिन कीजिएगा, ध्यान कीजिए। गुरु महाराज का आदेश है कि हरदम रटो, कभू ना हटो। तो हम लोग तो कभी रटते हैं, कभी छोड़ देते हैं, आदत ही नहीं बनाते हैं। समय पर भी ध्यान नहीं करते हैं। हरदम का तो बात छोड़ दीजिए। त्रिकाल संध्या भी हम लोग नहीं करते हैं। त्रिकाल संध्या भी अगर हम लोग नियम से करेंगे तो हम लोग का उद्धार हो जाएगा। सत्संग आते हैं, करते नहीं हैं, पूरा आते हैं, इधर उधर समय बर्बाद कर देते हैं। पूरा श्रद्धा के साथ हम लोग को करना है। अभी हमारे बीच बाबा आए हुए हैं। बाबा हम लोग को विस्तार से समझाएंगे किस तरह हम लोग ध्यान करेंगे, किस तरह से हम लोग का ये राम प्रताप रूपी सूर्य जो है कैसे उदय होगा, उसके विषय में हम लोग विस्तार से सुनेंगे। पूरा कोशिश करेंगे सुन करके समझ करके करने का। सबसे बड़ा मोल है, गुरु महाराज कहते थे कि पहले सुनिए तब गुनिए। सुनिए उसके बाद उतारिए, जीवन में उतारिए, तब कुछ मिलेगा। जैसे दिन रात रटते रहिए, इसे सुनिए छोड़ दीजिए, नहीं होगा। हम लोग आज से सत्संग नहीं सुनते, बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। बहुत बाबा लोग का सत्संग सुने, लेकिन करते नहीं। गुरु महाराज कहते थे कि 2 दिन का अगर सत्संग जहाँ होता है और 2 दिन का सत्संग मन से सुनिएगा और जीवन में उतारिएगा तो उद्धार हो जाएगा। तो हम लोग 2 दिन का कितना दिन से सुनते आ रहे हैं, करते नहीं हैं। जो बतलाया गया है अभी जो पाठ हुआ गुरु महाराज का, उस पाठ के आधार पर अगर चलेंगे, गुरु महाराज के पदावली में सब तो पाठ में ऐसा ही लिख दिया है। गुरु महाराज अभी तक इतना संत हुए हैं, ऐसा खुलासा कोई नहीं लिखा है।
लिखा है, लपटा के लिखा है, गुरु महाराज की तरह खुलासा नहीं लिखा है। एक आदमी गुरु महाराज से कहा, इतना खुलासा आप लिख दिए हैं, इतना खुलासा लिख दिए कि लोग ऐसे तो पढ़ के ही जान जाएगा, भजन वेद क्या लेगा। गुरु महाराज से कहा कि दीक्षा क्या लेगा, ऐसा खुलासा लिख दिए हैं कि भजन वेद क्या लेगा। कहा देखो जी, लिख दिए हैं, लेकिन जो सत्संग में नहीं आता, दीक्षा नहीं लिया है, वो एको बात नहीं समझ सकेगा। कहा कैसे? कहा कितना पढ़ा लिखा है, आप पदावली दे दीजिए, उसको कहीं पढ़ करके समझा तो नहीं कर सकेगा कि हम समझें। कहा कैसे? तो देखो, जो कभी इमली नहीं खाया है और उसके सामने इमली का बखान करोगे तो उसका जी में पानी नहीं आएगा, और जो खाया है और इमली का बखान कीजिएगा तुरंत उसका जी में पानी आ जाएगा। बोला बात सही है। तो इसी तरह से गुरु महाराज ऐसा खुलासा कोई नहीं लिखा, कोई संत नहीं लिखा है जितना खुलासा गुरु महाराज लिख दिया। फिर भी हम लोग नहीं कर पाते, डायरेक्ट लिख दिया, यही विधि जेबे भव पार, कितना डायरेक्ट लिखा है, फिर भी हम लोग कुछ नहीं करते। काहे नहीं करते हैं? पढ़ लिए, समझ लिए, समय नहीं देते। समय का बहुत बड़ा मूल्य है। वैसे मेरे कहा क्या कि नियम संयम कितना 7वां अंग है पहले ध्यान का, उधर आगे में तो एक तो हम लोग पहले का ही नहीं होता है, तो पीछे का क्या होगा? ध्यान तो अंतिम है, तो पहले का ही नियम संयम कुछ नहीं हो रहा है, आसन प्राणायाम कुछ नहीं हो रहा है, खाते सोते हैं, समय बर्बाद हो रहा है। सत्संग एक बेला ही सुनिए और कीजिए। गुरु महाराज का आदेश है कि सत्संग नहीं तो ध्यान नहीं, एक को मत छोड़िए, ध्यान भी कीजिए, सत्संग भी कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ होगा। अभ्यास से क्या नहीं होता है, समय देना पड़ेगा। अभी बाबा आए हैं, हम लोग को मन लगा के सुनिए और उसको जीवन में उतारिए, इसी में हम लोग का उद्धार है। हम तो जैसा जैसा हम समझाते रहते हैं, जो जितना हमको आता है समझाते हैं। फिर बाबा आए हैं, बाबा से हम लोग मिला कर सुनेंगे, फिर शाम को भी सुनेंगे। हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, जो नहीं समझ सकेगा बाद में हमसे समझिएगा और पूछिएगा। अभी तो हम लोग बढ़कर उनका क्या फायदा नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की